और उधर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ का निरीक्षण करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह प्रयागराज पहुंचे। वहीं मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि उन्होंने भीड़ कम होने के कारण सभी पुलों को फिर से खोल दिया है और वसंत पंचमी के दिन किसी भी वीआईपी मूवमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन भीड़ प्रबंधन के लिए तैयार है। सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन वसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं और खुलवाने होते हैं उसी अनुसार करवाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। मौनी अमावस्या पर हुई महाकुंभ में दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और कल की घटना के बाद महाकुंभ में जिस तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं उस पर और बात करने के लिए अश्विनी मिश्र हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भीड़ आज कम है इसलिए कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर बसंत पंचमी के नहान को भी देखते हुए किस तरह के बड़े बदलाव अब किए जा रहे हैं पूरे मेला क्षेत्र में? जी ऋतु, अगर देखें तो भीड़ प्रबंधन के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उसके बाद भी ये अनहोनी हुई और उसके बाद ये प्रशासन ने सीख लेते हुए इस पूरे क्षेत्र को पहले भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया था, लेकिन अब और ज़्यादा सख्ती से कड़ाई से उसका अमल में लाया जा रहा है। सभी वीआईपी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं मौनी अमावस्या के। उसके लिए भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ पर कहाँ पे कंजेशन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, इसके लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस किए जा रहे हैं जो एसओपी थी उसको पालन करने के लिए। और उसके अलावा सबसे बड़ा अगर कोई योगदान चल रहा है तो रेलवे का योगदान चल रहा है। रेलवे ने यहाँ से प्रॉपर इवैक्यूएशन के लिए तकरीबन हर 4 मिनट 5 मिनट पर छोटी दूरी की छोटे स्थान के गंतव्यों के रेलवे की सुविधाओं का इंतजाम किया है। खाली ट्रेनें यहाँ पर रेलवे की पहुँच रही है जिससे कि लोग उससे जाकर आसपास के अन्य बड़े स्टेशनों पर जाए और अन्य बड़े स्टेशनों से वो दूसरे स्थानों पर जाए। वॉर रूम यहाँ बनाया गया है क्योंकि इतना बड़ा 4 करोड़ के आसपास लोग स्नान कर रहे थे मौनी अमावस्या से पूर्व संध्या पर। 8 करोड़ के आसपास, पौने 8 करोड़ लोगों ने स्नान किया मौनी अमावस्या के दिन, जिसमें से अधिकतर लोग जो मौनी अमावस्या से पूर्व संध्या पर थे वो रुके रह गए इसलिए कि मौनी अमावस्या में और स्नान कर ले, पुण्य के भागीदार बने। और कोशिश ये थी कि अगर हम संगम दोष पर नहीं किए हैं तो संगम दोष पर पहुंचे और वही कंजेशन बढ़ता गया संगम दोष पर। और लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि 12 बज जाए, अमावस्या लग जाए, 4 बज जाए, अखाड़े शुरू हो जाए, पुण्य स्नान शुरू हो जाए और उसमें स्थितियां बनी। तो अब सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पर थी लोगों की इवैक्यूएशन की, जिसमें रेलवे, स्थानीय प्रशासन, यहाँ के पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ, केंद्रीय बल सब कुछ तैनात होकर तेजी से इसको इवैक्यूएट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। लेकिन तब भी हम दिखाएंगे लोगों को आने का सिलसिला। आप देखिए ऋतु, लगातार 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा की तारीख से लगातार जारी है और ये सिलसिला टूट नहीं रहा। हर दिन प्रतिदिन अगर देखें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा के स्नान यहाँ पर हो रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं। जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन उसमें अब आसपास के जितने ज़िले हैं, चाहे वो सुल्तानपुर हो, प्रतापगढ़ हो, कौशाम्बी हो, जौनपुर हो, वहाँ तक सभी गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। लोगों को जिलाधिकारियों से बातचीत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि मौनी अमावस्या के स्नान के तहत आसपास के सभी जिलों से लोगों का आवागमन तो हो, लेकिन इस तरीके का आवागमन न हो जो कि अनियंत्रित स्थिति में पहुंचा दे। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम का कल जायजा लिया। यहाँ पर भी वॉर रूम बनाया गया है, प्रयागराज में भी, दिल्ली में भी वॉर रूम बनाया गया है। 12 जानकारी दी जा रही है, 22 भाषाओं में पुस्तिकाएं बनाई गई हैं, छोटी दूरी की ट्रेनें चलाई जा रही है, बड़ी दूरी की बहुत सारी ट्रेनों में रणनीतिक परिवर्तन किया गया है। तो सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि लोग इवैक्यूएट हो और लोगों को इवैक्यूएट करने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रशासन काफी तरीके से मुस्तैद रहा और अगले 3 तारीख के जो बसंत का जो स्नान है उसमें कहीं न कहीं पूरी के पूरे सब तरीके से कोशिश होगी कि निर्विघ्न संपन्न हो। जी अश्विनी, एक जो नए दिशा निर्देशों या नए नियमों के तहत ये किया गया है कि 4 पहिया वाहनों को तमाम और जिलों से प्रयागराज में नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है या रोका जा रहा है। ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं, मतलब लोगों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है क्या बहुत लंबी दूरी
का चलना पड़ेगा, या ये खास जो अमृत स्नान के दिन है उन दिनों की ये व्यवस्था है? देखिए, जो वास्तविकता है, धरातल की वास्तविकता है, ग्राउंड रियलिटी है, वो ये है कि बुजुर्ग या फिर ऐसे लोग जो बीमार हैं या दिव्यांग हैं, वो अमृत स्नान पर यहाँ स्नान करने से बचे, क्योंकि हर दिन मतलब अमृत स्नान पर 4 करोड़ का आंकड़ा पहुंचा था। वास्तविकता यह है कि प्रयागराज की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर उत्तर में, 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में, 15 किलोमीटर पूर्व में अंदावा, फाफामऊ, सुलेम सराय, यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्किंग बनाकर गाड़ियों का आवागमन रोक दिया जा रहा है। उसके बाद कोशिश ये है कि शटल सर्विसेज चलाई जाए। शटल सर्विसेज हैं, लेकिन करोड़ों में अगर लोगों का आवागमन हो रहा तो शटल सर्विसेज कहीं ना कहीं अपर्याप्त पड़ जाती है। बुजुर्गों का संगमनोज पर अमृत स्नान पर पहुंचना और डुबकी लगाना, अगर उनके पुत्र श्रवण कुमार हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं के हिसाब से अमृत स्नान के अलावा अन्य दिनों में आए तो उनके लिए ज़्यादा सहूलियत वाली स्थिति होगी। वास्तविकता यह है कि सभी देश मतलब अगर देखें सभी राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं, अभी भी लोगों का आवागमन लगातार जारी है। 3 तारीख की जो अनुमानित भीड़ है वो भी आप मान के चले तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा ही होगी। पूरा का पूरा मेला क्षेत्र है जो है वो 2 व्हीकल जोन हो गया है। मौनी अमावस्या से 2 दिन पहले से ही हम लोग जो चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे जो प्रशासनिक कर्मचारी भी, अगर कोई आपात स्थिति नहीं है तो वो भी गाड़ियों से नहीं चल रहे हैं। हर कोई पैदल चल रहा है। पैदल 12 किलोमीटर का क्षेत्र विस्तारित ये पूरा क्षेत्र है। अगर अलोपी बाग से संगमनोज की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो इतना मान के चले कि अगर सकुशल कोई भी बुजुर्ग अगर पहुंचता है अलोपी बाग चुंगी के आसपास भी, तब भी उनको 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। स्थितियां यही है। अमृत स्नान के दिनों से बचने की सलाह दी जा सकती है और कोशिश ये होगी कि अन्य अभी 45 दिन का ये पूरा का पूरा 13 जनवरी से महोत्सव है, 26 फरवरी तक चलेगा। हर कोई आए, हर कोई यहाँ पर पुण्य स्नान करे, दान भी करे, व्यवस्था में अंशदान भी करे। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, पूरी जानकारी के लिए महाकुंभ से। और एक लंबे समय से अश्विनी वहाँ पर मौजूद हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। प्रशासन ने और शासन ने दोनों ने ही मेला क्षेत्र में कई बड़े बदलाव किए हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी।